स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। मैं एक बार फिर लेकर आया हूं आप लोगों के लिए क्लास 7 लेसन 2 का दूसरा पार्ट। अभी तक की कहानी ये है, पावर ऑफ काइंडनेस में जो उसके गुरुजी हैं कहानी सुना रहे हैं बच्चों को कि कैसे बिना किसी का जान लिए, बिना रक्त बहाए उसको मारा जा सकता है। वही कहानी चल रही है जिसमें दारा सिंह नाम का एक दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति रहता है, बता रहे हैं। तो कुछ दिन के बाद होता क्या है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। वो कहानी अभी भी चल ही रही है दारा सिंह वाली, तो ध्यान से सुनेंगे। दिया है, आफ्टर सम टाइम ए गुड टेम्पर्ड फ्रेंडली एंड एग्रीबल मैन नेम्ड सुशांत came to live in the same street in which दारा सिंह lived। देखें, दिया है आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ए गुड टेम्पर्ड, एक अच्छे टेम्पर मतलब होता है विचार, एक अच्छे विचार या मिजाज, एक अच्छे मिजाज वाला आदमी या विचार वाला आदमी, फ्रेंडली व्यवहारिक या मित्रवत, एग्रीएबल कह सकते हैं सहमति योग्य, मैन आदमी, नेम्ड नाम था सुशांत। सुशांत कह रहा है कि केम आया टू लिव रहने इन द सेम स्ट्रीट, उसी गली में। किस गली में? इन विच, जिसमें दारा सिंह मतलब दारा सिंह लिव्ड रहता था। कह रहा कि कुछ समय के बाद एक अच्छे विचार वाला, एक अच्छे मिजाज वाला, मित्रवत सहमति योग्य आदमी सुशांत नाम का उसी गली में रहने आया जिसमें दारा सिंह रहता था। And as you may suppose, the neighbors took the little time in telling him about the bad-tempered man and in advising him to keep off him। दिया है कि as you may suppose, जैसा कि आप मान सकते हैं, जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, the neighbors पड़ोसियों ने took a little time, थोड़ा सा ही समय लिया, took मतलब लिया, इन टेलिंग बताने में, हिम उसे, अबाउट द बैड टेम्पर्ड मैन, अबाउट बारे में, द बैड टेम्पर्ड बुरे विचार वाले आदमी के। कह रहा है कि जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, आप मान सकते हैं कि पड़ोसियों ने कि उस बुरे विचार वाले आदमी के बारे में उसे बताने में थोड़ा सा ही समय लिया, अर्थात शीघ्र ही उस दारा सिंह के बारे में उस सुशांत को बता दिया। एंड इन एडवाइसिंग हिम टू कीप ऑफ हिम, और अपने सलाह में ये भी कहे कि वो उससे दूर रहे। वेल ही सेड स्माइलिंग, अच्छा, ही सेड स्माइलिंग, वो मुस्कुराते हुए कहा। इफ ही सोज ऑफ, वन दिया है ऑन होना चाहिए, मी आई शैल चेंज हिम बाय किलिंग हिज एंगर सून। कह रहा है कि मुस्कुराते हुए उसने कहा, किसने? सुशांत ने कहा कि इफ ही शोज ऑफ, यदि शोज ऑफ रौब दिखाना, या यूं कह सकते हैं अपने ही बारे में कुछ कहना, बड़ाई करना, या रोब दिखाना, या रोब दिखाने से ही मतलब है, यदि वह रोब दिखाता है आदमी मुझ पर, तो आई शैल चेंज हिम, मैं उसे बदल दूंगा। चेंज मतलब होता है बदलना, बाय किलिंग मार करके, हिज एंगर उसके क्रोध को, सुन शीघ्र ही। कह रहा है यदि वह मुझ पर रौब दिखाता है तो मैं उसके गुस्से को शीघ्र ही मारकर बदल दूंगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। दिस रिमार्क, जब ये बात उसने कहा तो दिस रिमार्क आप सुशांत सून बिकेम द टॉक ऑफ द सोसाइटी। दिस रिमार्क, यह घटना, यह तथ्य आप सुशांत की यह बात, सून शीघ्र ही, बिकेम हो गई, द टॉक बात, ऑफ द सोसाइटी समाज की। कह रहा है कि शीघ्र ही सुशांत की यह बात समाज की बात हो गई, अर्थात आशा ये है कि समाज में चर्चा का विषय बन गया। एंड ऑल रस्ट ऑफ थिंग्स वेर सेड अबाउट इट, एंड और ऑल रस्ट ऑफ थिंग्स, सभी प्रकार के तथ्य, वेयर सेड कहे जाने लगे या कहा गया, अबाउट इसके बारे में, और कई प्रकार की चीज़ें या बात इसके बारे में कही गई।
ही सीम्ड द वेरी लास्ट मैन टू चेंज और इवन टू थिंक ऑफ चेंजिंग एनीवन फॉर हिज लुक्स एज वेल एज हिज वर्ड्स एंड एक्शन। कह रहा है कि ही सीम्ड, वह प्रतीत हुआ, द वेरी लास्ट मैन, बहुत ही अंतिम व्यक्ति, टू चेंज, बदलने वाला, और अथवा इवन टू थिंक, प्राय सोचने वाला, ऑफ चेंजिंग, बदलने का, एनीवन, किसी को, फॉर हिज लुक, अपने दृष्टि के लिए, एज वेल एज, ठीक वैसे ही जैसे, हिज वर्ड्स, अपने या उसके शब्दों अथवा क्रियाकलापों से, एक्शन, क्रियाकलाप। कह रहा है कि वह बदलने वाला अथवा प्रायः किसी को बदलने का सोचने वाला अपने दृष्टि के तरह ही उसके अपने शब्दों और क्रियाकलापों से अंतिम व्यक्ति महसूस हुआ। अर्थात इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वह अपने दृष्टि के जैसे ही अपने शब्दों और क्रियाकलापों से किसी को बदलने के लिए सोचने वाला अथवा बदलने वाला अंतिम आदमी प्रतीत हुआ। अर्थात आशा ये है कि दूसरा किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि हम उसको बदलेंगे। All told of a loving heart which throbbed in his chest. All told, सभी बताते थे, सभी कहते थे, of a loving heart, एक प्यारा हृदय, सभी एक प्यारा हृदय कहते थे, which, जो throbbed, धड़कता था, इन हिज चेस्ट, उसके सीने में, सभी उसे एक प्यारा हृदय वाला कहते थे जो उसके सीने में धड़कता था। अर्थात वो बड़े ही अच्छे विचार वाला आदमी था सुशांत। आगे देखते हैं, नोबडी कुड एवर थिंक इवन डेयर टू डू दिस। नोबडी, कोई भी नहीं, कुड एवर थिंक, प्रायः सोच नहीं सकता था, कोई भी प्रायः इसे सोच नहीं सकता था, क्या चीज, उसे बदलने का, इवन डेयर, और न ही प्रायः हिम्मत करता था, टू डू दिस, यह करने का। अर्थात क्या, सोचने के लिए, उसे बदलने के लिए सोचने का, या उसे बदलने के लिए कोई कार्य करने का कोई भी सोचने का हिम्मत भी नहीं कर सकता था। अब देखते हैं क्या कह रहा है। हिज इंटेंशन रीच्ड दारा सिंग्स ईयर्स बिफोर लॉन्ग। हिज इंटेंशन, इंटेंशन मीन्स होता है इरादा, उसका इरादा रीच्ड, पहुंचा, दारा सिंह से ईयर, दारा सिंह के कानों में, बिफोर लॉन्ग, बिफोर लॉन्ग बहुत समय पहले नहीं कहेंगे, यहाँ पे देखेंगे बिफोर लॉन्ग यानी कि लंबे समय से पहले ही, यानी कि शीघ्र ही। उसका इरादा, सुशांत का, उसका इरादा दारा सिंह के कानों के पास या कानों तक शीघ्र ही पहुंचा। एंड यू मे बी श्योर ही वॉज नॉट एट ऑल प्लीज अबाउट इट। एंड यू मे बी श्योर, आप निश्चिंत हो सकते हैं, ही वॉज नॉट, वह नहीं था, एट ऑल, पूरी तरह से, प्लीज्ड, या बिल्कुल भी, प्लीज, प्रसन्न, अबाउट इट, इसके बारे में। और आप निश्चिंत हो सकते हैं कि वह बिल्कुल भी इससे प्रसन्न नहीं था, यानी कि दारा सिंह बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं था इस बात से। एवरीथिंग ही कुड डू टू टीच, annoy and even injured Sushant was done, but somehow the man who was to change him took it all in good part and spoke of him as calmly and looked as kindly as ever. कह रहा है कि एवरीथिंग, प्रत्येक चीज, ही कुड डू, वो कर सकता था, टू टीज, परेशान करने के लिए, टीज मतलब होता है परेशान करना, परेशान करने के लिए, एनॉय, चिढ़ाने के लिए। कह रहा है कि वह प्रत्येक चीज परेशान करने और चिढ़ाने के लिए कर सकता था। एंड इवन इंजर्ड सुशांत, और प्रायः इंजर्ड करता था, चोट पहुंचाता था सुशांत को। कह रहा है कि प्रत्येक चीज जो वह सुशांत को चोट पहुंचाने के लिए, परेशान करने के लिए अथवा चिढ़ाने के लिए कर सकता था, वाज डन, किया। अर्थात जो कुछ भी वो सुशांत को परेशान करने के लिए, चिढ़ाने के लिए अथवा चोट पहुंचाने के लिए जो वो कर सकता था उसने किया। बट समहाउ, लेकिन किसी भी तरह से, द मैन हु वाज टू चेंज हिम,
तो वह आदमी जो उसे बदलना चाहता था टुक इट ऑल इन गुड पार्ट। टुक इट इसे लिया अर्थात इस बात को लिया, ऑल पूरे बात को लिया, इन गुड पार्ट यानी कि अच्छे रूप में कह रहा है। लेकिन किसी भी तरह से वह आदमी जो उसे बदलना चाहता था इसके सभी चीज़ों को, सभी बातों को अच्छे रूप में लिया। एंड स्पोक ऑफ हिम एज कामली, एंड स्पोक और बोला ऑफ हिम उससे, एज कामली शांतिपूर्वक, और शांतिपूर्वक उससे बोला। एंड लुक एज काइंडली और दयालुता पूर्वक देखा, एज ईवर प्रायः आगे भी, और हमेशा की तरह, एज ईवर हमेशा की तरह, और हमेशा की तरह उससे दयालुता पूर्वक देखा। देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि वन डे एक दिन सुशांत सेंट ए बास्केट ऑफ नाइस फ्रूट्स टू दारा सिंह। कह रहा है कि एक दिन सुशांत मतलब सुशांत ने सेंट भेजा है बास्केट, एक टोकरी ऑफ नाइस फ्रूट, सुंदर फूलों का, अच्छे फलों का, फ्रूट्स मतलब फल। कह रहा है कि एक दिन सुशांत ने अच्छे फलों की एक टोकरी दारा सिंह को भेजा, बट ही लेटर डिड नॉट एक्सेप्ट इट। लेकिन ही लेटर मीन्स बाद में, लेकिन वह बाद में इसे स्वीकार नहीं किया, अर्थात दारा सिंह ने। ही टोल्ड द सर्वेंट हु ब्रॉट इट वेरी एंग्रीली दैट इट हैड बीन डन, यहाँ पे देखें कामा दे दिया हुआ था, रहेगा नहीं, डन ओनली टू गेट समथिंग इन रिटर्न एंड दैट ही वॉज नॉट गोइंग टू गिव हिम एवरीथिंग। कह रहा है कि ही टोल्ड द सर्वेंट, वह उस नौकर से बोला जो इसे लाया था, अर्थात जो सुंदर फलों को, अच्छे फलों को लाया था, उस नौकर से बोला वेरी एंग्रीली, बहुत ही गुस्से से। वह उस नौकर से जो इसे लाया था बड़े ही गुस्से से बोला कि इट हैड बीन डन, यह किया गया है, ओनली केवल, टू गेट समथिंग कुछ पाने के लिए, इन रिटर्न बदले में। कह रहा है कि वह उस नौकर से जो इसे लाया था बड़े ही गुस्से में कहा कि यह केवल बदले में कुछ पाने के लिए किया गया था, एंड दैट ही वॉज नॉट गोइंग टू गिव हिम एनीथिंग, एंड दैट और यह कि ही वॉज नॉट गोइंग टू गिव नहीं देने जा रहा था या नहीं दे रहा था या नहीं था देने के लिए, हिम उसे एनीथिंग कुछ भी, और उसे देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था या वो कुछ भी देने नहीं जा रहा था। ये चीज़ वो दारा सिंह सोचा। अब देखते हैं आगे क्या होता है, देखेंगे दिया है आफ्टर ए फ्यू वीक्स, कुछ सप्ताहों के पश्चात, सुशांत वाज गेटिंग लेट टू हिज वर्क, कुछ सप्ताह के पश्चात सुशांत को अपने कार्य में देर हो रहा था, गेटिंग लेट देर हो रहा था। ही आस्क्ड दारा सिंह हु हैपेंड टू पास दैट वे फॉर ए लिटिल हेल्प। कह रहा है कि वह दारा सिंह से कहा हु हैपेंड टू पास, जो गुजरना प्रतीत हुआ, दैट वे उसी रास्ते थे। अर्थात एक दिन वो दारा कह रहा है कि कुछ सप्ताह के पास सुशांत अपने कार्य के लिए उसे देरी हो रही थी, उसे अपने काम में देरी हो रहा था, तो उसने दारा सिंह से जो उसी रास्ते पर उसके पास से गुजरना प्रतीत हुआ पूछा फॉर ए हेल्प, पूछा या कहा कह सकते हैं फॉर ए लिटिल हेल्प, थोड़ी सी सहायता के लिए। कह रहा है कुछ सप्ताह के पश्चात सुशांत को अपने कार्य में देरी हो रही थी, तो वह दारा सिंह से जो उसी रास्ते से गुजरना प्रतीत हुआ थोड़ी सी सहायता के लिए कहा। द बैड टेम्पर्ड मैन टोल्ड हिम रूडली दैट ही हैपेंड एनफ वर्क टू डू हिमसेल्फ एंड रिफ्यूज टू हेल्प हिम। द बैड टेम्पर्ड, वह बुरे विचार वाला आदमी, टोल्ड बोला, हिम उससे, रूडली असभ्यता से, वह बुरे विचार वाला आदमी उससे असभ्यता से कहा दैट कि ही हैड एनफ वर्क टू डू हिमसेल्फ, कि ही हैड एनफ वर्क यानी कि उसके पास पर्याप्त कार्य था, टू डू करने के लिए, हिमसेल्फ स्वयं यानी कि उसके पास स्वयं करने के लिए काफ़ी कार्य था, एंड रिफ्यूज टू हेल्प हिम, और उसे सहायता करने से वो मना कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है
दिया है आफ्टर दारा सिंह हैड गॉन अवे, दारा सिंह के चले जाने के बाद सुशांत सैड टू अनदर मैन, सुशांत दूसरे आदमी से कहा हुआ, यहाँ पर भी देखें कामा इन्वर्टेड कामा दे दिया था जो कि होना नहीं चाहिए था। कहा कि हुआ स्टैंडिंग बाई, जो उसके बगल में ही खड़ा था, यानी कि आफ्टर दारा सिंह हैड गॉन अवे सुशांत सैड टू अनदर मैन हु वाज स्टैंडिंग बाई। कह रहा है कि दारा सिंह के चले जाने के बाद सुशांत ने दूसरे आदमी से कहा जो उसके बगल में खड़ा था। आई शैल चेंज हिम वेरी सुन श्योरली सी इफ आई डू नॉट, आई शैल चेंज हिम मैं बदल दूंगा, हिम उसे वेरी सुन बहुत जल्द ही, श्योरली निश्चित रूप से, मैं उसे निश्चित रूप से बहुत जल्द ही बदल दूंगा, सी इफ आई डू नॉट देखना ये मैं करता हूं कि नहीं। यहाँ तक है, आगे देखते हैं क्या घटित होता है। कहानी ये चल रही है, अब देखेंगे। इट सो हैपेंड दैट आफ्टर सम डेज दारा सिंह अनफॉर्चुनेटली स्ट्रक इन द मार्स। कह रहा है कि इट सो हैपेंड दैट, ऐसा, इट यह, सो हैपेंड मतलब ऐसा यह घटित हुआ कि, आफ्टर सम डेज कुछ दिनों के बाद, यानी कि कुछ दिनों के बाद ऐसा घटित हुआ, क्या घटित हुआ था कि दारा सिंह अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से स्ट्रक फंस गया था इन द मार्स, मार्स मीन्स दलदल। कह रहा है कि कुछ दिनों के बाद ऐसा घटित हुआ कि दारा सिंह दुर्भाग्य से दलदल में फंस गया था। सुशांत चांस टू पास दैट वे, और सुशांत को चांस अवसर मिला टू पास गुजरने का, दैट वे उस रास्ते से, और संजोग से उसी रास्ते से वो गुजरा या गुजरने का अवसर प्राप्त हुआ सुशांत को। ही वेंट होम क्विकली, वो क्विकली तेजी से, वेंट गया होम घर, वो घर तेजी से गया, एंड केम बिफोर लॉन्ग विथ हिज बंडल ऑफ रोप, और शीघ्र ही केम आया, बिफोर लॉन्ग बहुत पहले, यानी कि बहुत लंबे नहीं, यानी कि शीघ्र ही, विथ हिज बंडल यानी कि अपने गट्ठर के साथ, ऑफ रोप रस्सी के। कह रहा है कि वह शीघ्र ही घर गया और शीघ्र ही रस्सी के बंडल के साथ, अपने रस्सी के बंडल के साथ वापस आया। He spoke kindly to दारा सिंह and offered to help him. He spoke kindly, वो दयालुता से दारा सिंह से बोला, and offered to help him, और उसे सहायता करने के लिए प्रस्ताव रखा। But what reply do you think he got? लेकिन आप सोच सकते हैं कि उसे क्या उत्तर प्राप्त हुआ। A fierce look and the angry words, क्या उसे प्राप्त हुआ? एक भयंकर दृष्टि और गुस्से वाले शब्द। वो क्या थे कि I do not want your help, I do not want मैं नहीं चाहता हूँ, your help तुम्हारी सहायता, मैं तुम्हारी सहायता नहीं चाहता हूँ। टेक योर रोप अवे, अपनी रस्सी लेकर के चले जाओ, बी ऑफ, और चले जाओ। इतना बात उसने कहा। सुशांत रिफ्यूज टू गो अवे एंड सेड आई मस्ट हेल्प यू, फॉर द नाइट इज कमिंग ऑन, एंड व्हाट इज बैड एनफ बाई डे इज 10 times वर्स बाई नाइट। आगे कह रहा है कि सुशांत ने रिफ्यूज मना कर दिया, टू गो जाने का, अवे दूर, सुशांत ने जाने का मना कर दिया, एंड सेड और कहा कि आई मस्ट हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा या मुझे तुम्हारी सहायता करनी चाहिए, फॉर द नाइट इज कमिंग ऑन, क्योंकि फॉर मतलब लिए होता है लेकिन यहाँ क्योंकि कहेंगे, क्योंकि रात आ रही है। एंड व्हाट इज बैड एनफ बाई डे, और दिन के दौरान जो बुरा होता है उससे बुरा, इज 10 times, उससे 10 गुना बुरा होता है, वर्ष दिया है, उससे 10 गुना अधिक बुरा होता है, बाई नाइट, रात के दौरान, अर्थात रात दिन में जो बुरा होता है उसके 10 गुना रात के दौरान बुरा होता है। अब देखें आगे क्या कह रहा है कि सो सेइंग सुशांत बिगेन टू पुल दारा सिंह आउट ऑफ मार्स एंड दे वेयर ऑल आउट बिफोर लॉन्ग।
सो ऐसा सेइंग कह करके सुशांत बिगन टू पुल खींचने लगा दारा सिंह को आउट बाहर ऑफ मार्क्स दलदल के। कह रहा है कि ऐसा कह करके सुशांत दारा सिंह को दलदल के बाहर खींचने लगा एंड दे वेयर ऑल आउट बिफोर लॉन्ग, और शीघ्र ही वे सभी बाहर थे, अर्थात दलदल से वो निकल गया था। ये है पावर ऑफ काइंडनेस का दूसरा पार्ट। इसका तीसरा पार्ट अगले वीडियो में दिखाया जाएगा, आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर न समझ में आया हो तो आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं। धन्यवाद।